नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों। ग्रामीणों के कल्याण के खोखले दावे करने वाली सरकारों की नाकामियों के कारण भिन्न भिन्न जरूरतों से ग्रामीण महिलाएं लगातार फाइनेंस कंपनियों के ऋण जाल में फंसती जा रही हैं। स्थिति इतनी विकट हो गई है कि मेहनत मजदूरी कर सारी कमाई की किस्त भरने के बावजूद घर में खाने के लाले पड़ने शुरू हो गए हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में अमीरों को कर्ज माफी का लाभ देने वाली मोदी सरकार को गरीबों का भी कर्जा माफ करना चाहिए। उक्त बातें भाकामा माले नेता सह अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने आज सदर प्रखंड के लेदा पंचायत के आदिवासी बहुल गांव कोदेडी में फाइनेंस कंपनियों के लोन के चंगुल में फंसी महिलाओं तथा ग्रामीणों के साथ एक बैठक के दौरान उनकी बातों को सुनने के बाद कही। उन्होंने कहा कि सरकारी सिस्टम फेल होने का नतीजा यही है कि कुछ ने परिवार के किसी सदस्य का प्राइवेट से इलाज करने के लिए लोन लिया, कुछ ने कच्चा मकान धंसने और पीएम आवास स्वीकृत नहीं होने के कारण घर बनाने के लिए लोन लिया, किसी ने लड़की की शादी के लिए लोन लिया तो किसी ने सरकारी शिक्षा व्यवस्था की बदहाली के कारण बच्चे को पढ़ाने के लिए लोन लिया। मतलब साफ है कि यदि सरकार सरकारी संस्थाएं दुरुस्त रहती तो गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं सही ढंग से चलती तो इन्हें लोन के चंगुल में फंसना नहीं पड़ता। श्री यादव ने कहा कि दूसरी तरफ फाइनेंस कंपनियों के एजेंट किस्त वसूली के लिए सारी हदें पार कर रहे हैं। एक तरह से कानून हाथ में लेकर किसी भी कीमत पर लोन वसूली के लिए ऋण धारकों पर नाजायज दबाव बना रहे हैं। जानकारी मिली कि कंपनी के एजेंट किस्त भुगतान में एक दिन का विलंब भी होने के नाजायज हर तरह का दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। ऋण धारकों के साथ बदसलूकी और गाली गलौज की जाती है। घर में अकेली महिलाओं का भी ख्याल नहीं रखा जाता। एजेंट उनके घरों में घुस रहे हैं। बात होने पर कुछ महिलाएं अपने घर में संपत्ति के रूप में रखे थोड़े बहुत जेवरात बेचकर किस्त चुकाने की कोशिश भी करती देखी गई हैं। माले नेता ने फाइनेंस कंपनियों के एजेंटा को इसे लेकर आग्रह किया कि वे लोन वसूली के लिए हर हद पार नहीं करें। उन्होंने जिला प्रशासन से भी ऐसे मामलों में उचित कार्रवाई की मांग की और कहा कि यदि हाल रहा तो हजारों लोगों को लेकर फाइनेंस कंपनियों के दफ्तरों के समक्ष धरना किया जाएगा। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की कि जब एक तरफ बड़ी बड़ी कंपनियों को ऋण माफी का भी लाभ दिया जा रहा है तो लाचार और बेबस गरीबों को भी ऋण माफ किया जाए। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस से अजय चौरसिया की खास रिपोर्ट। हम कर्जा ले लिए लोन हमार बीमार पड़ ले हमार परिवार हम बीमार पड़ ले से खातिर हमने कर्जा लिए कर्जा बीमार पड़ ले हॉस्पिटल ले लिए और बड़ी समस्या में हम कर्जा ले लिए से खातिर हमने ना दिए पड़े लोन से माफ कर। महीना में कितना भरे हैं? महीना में 14,000। सदर प्रखंड के लेदा पंचायत अंतर्गत कोदेडी गांव में है। ये आदिवासी बहुल गांव है और यहाँ 2 दिन पहले एक वाकया सामने आया था कि जो लोन बहुत तरह का लिए हुए हैं गांव के लोग, खास करके ग्रुप लोन जो लिए हैं बहुत तरह की फाइनेंस कंपनियों के, उनके बहकावे में आकर के या अपने जरूरत अनुसार जिस भी तरह से उन्होंने लोन लिया है। तो परसों की बात यह है कि इस गाँव की कुछ महिलाएं अपना कुछ संपत्ति, कुछ जेवरात बेचने के लिए गई थी और वो बेच करके उसका किस्त चुकाने के लिए इन लोग तैयारी कर रहे थे। इसकी जानकारी मुझे मिली तो आज यहाँ पर हम आए हैं कोदेडी में। अभी यहाँ तमाम लोगों के साथ बातचीत हुई है और मीटिंग में खास करके वो महिलाएं शामिल हुए हैं जो ग्रुप लोन के चंगुल में फंसी हुए हैं, ऋण जाल में फंसी हुए हैं और उन लोगों ने अपनी अपनी अवस्था का बयान किया है। इस झारखंड की धरती में किसी समय शोषण, महाजन व्यवस्था के खिलाफ, सूदखोरी के खिलाफ लंबा संघर्ष का इतिहास रहा है इस झारखंड का। और आज हम लोग फिर से एक बार देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग फिर से एक बार ऋण जाल में पूरी तरह से फंस चुके हैं और अवस्था इतनी खराब है कि एक एक महिलाओं ने बताया है कि उन्होंने 1.5 लाख 2 लाख जरूरत के अनुसार, और उनकी जरूरतें भी किस तरह की हैं। किन्हीं को अपनी लड़की की शादी के लिए लोन लेना पड़ा, किन्हीं को अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए लोन लेना पड़ा, कोई अपना बीमारी को ठीक करने के लिए सरकारी अस्पताल की व्यवस्था दुरुस्त नहीं रहने के कारण उनको इधर उधर इलाज कराने में खर्च हुआ। तो इस तरह तरह के, किन्हीं का घर नहीं है तो उनको अपना रहने का घर, छत ढालने के लिए लोन लेना पड़ा। बहुत तरह तरह के तरीके से लोग लोन में फंसे हैं और अब इनकी अवस्था इतनी खराब है कि एक एक महिलाएं जो है वो भारी भरकम जो उनका किस्त है वो जमा नहीं कर पा रही हैं। और अब स्थिति यहाँ तक आ गई है कि उनको अपनी संपत्ति, जेवरात जो भी उनके पास है वो बेचना पड़ रहा है उनको। और उसके बाद जो लोन वसूली करने वाले लोग आते हैं उनकी भी मनमानी और उनका भी शोषण चरम पर है। ये लोग घर गांव में आकर के अगर एक दिन के लिए भी उनका अगर किस्त का तारीख अगर फेल होता है
तो वो पूरा दबाव बनाते हैं और उनके घरों में जाकर के, घर में अगर सिर्फ महिलाएं हैं तो भी वो अंदर घुस जाते हैं और हर तरह के उनको प्रताड़ित और बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं। इस तरह का मामला भी यहाँ लेदा में भी सामने आया था। हम लोगों ने इसका विरोध किया है। हम मांग करते हैं प्रशासन से कि इस तरह से जबरन लोन वसूली के लिए ये लोग जो कानून हाथ में लेकर के गरीबों के घरों में घुस रहे हैं, आदिवासियों के घरों में घुस रहे हैं, गांव में ये लोग जब तब आकर के परेशान कर रहे हैं, इस तरह के रवैया पर रोक लगे। और दूसरी बात जो हम कहना चाहते हैं कि अभी दिल्ली में जो मोदी सरकार चल रही है, ये बात बिल्कुल सामने आ चुकी है कि इस सरकार ने बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए, धनाढ़ लोगों के लिए उन्होंने कर्ज माफी का जो उनको सौगात दे रहे हैं, लेकिन यहाँ गरीब जो है सो कुछ हजार अपना जो लोन लिए हैं उसकी किस्त नहीं दे पा रहे हैं। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जिस तरह से आपने अमीरों का कर्जा माफ किया, जिस तरह से कारपोरेट कंपनियों को हर तरह से आपने छूट दिया है, तो इन गरीबों का भी कर्जा माफ होना चाहिए। गरीबों का भी बिजली बिल जो बकाया है वो माफ होना चाहिए। ये कहीं से भी उनको देने की स्थिति में नहीं है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए News 24 फर्स्ट एक्सप्रेस।